हाय व्यूअर्स, दिस इज आंचलपुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है एक बहुत ही रिनाउंड और ख्याति प्राप्त की हुई टैरो एंड एस्ट्रोलॉजर सिमरन कौर, जो बहुत ही नाम प्राप्त करके पूरी दुनिया में आज हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आई हुई हैं, और हम बहुत ही उनका आभार व्यक्त करते हैं जो आज हमारे बीच में है वो। सो नमस्कार मैम, वेलकम। मैम नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं राधे आप? राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके हाथ। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। जी। तो सिमरन जी, सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई वो बताइए हमारे को। जी मैम। मैम स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत मेरी हुई थी, यानी कि मेरी मैरिज टूटने के बाद। मतलब मेरी मैरिज ब्रेक हुई थी उसके बाद हुई थी। क्योंकि मेरे पास फादर भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैं एक सा टावर मूवमेंट्स आया था मेरे पास, और वहां पे मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और डिप्रेशन के बाद मेरी मदर है, वो भी काफी स्पिरिचुअल है, वो टैरो देखती थी, तो कहीं ना कहीं मैं काफी ज्यादा एंजाइटी में थी। तो वहां पे मुझे टैरो से धीरे धीरे करके एक लगाव होने लगा, तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से ही स्टार्ट हुई है मैम। कि ओके। मेरी लाइफ में एक ऐसा था मोमेंट आया जहाँ पे मैंने मतलब कुछ सोचा ही नहीं था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। और स्टिल वो सपोर्ट भी गया, तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो ऐसी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। जी। तो टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आपकी सीख क्या थी? जी मैम। मैम टैरो रीडिंग में सबसे पहले सीख थी अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना है, इनके अपनी अंतरात्मा की जो आपकी गट फीलिंग है उस पे आपको भरोसा करना है। आजकल लोग उस पे बहुत कहते हैं ना कि इल्यूजन्स मान लेते हैं उसको। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो एक रोड मैप है। उसमें मेरी पहली सीख थी कि रिसर्च आपकी, यानी कि आपका संबंध अपने से और यूनिवर्स से, कि ऊपर क्या हो रहा है, उसकी जो स्थिति है, आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आगे अच्छा होगा बुरा होगा। ये मेरी सीख थी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले, कि आपका संबंध यूनिवर्स के साथ कैसा है और यूनिवर्स के साथ तालमेल कैसा आप बिठा सकते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी के साथ मेरी सीख। जी। तो क्या जी स्पिरिचुअलिटी सच में किसी इंसान की लाइफ को बदल सकती है? बिल्कुल मैम, स्पिरिचुअलिटी ने पूरा का पूरा मुझे बदल दिया। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से शुरू होती है? जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। वैसे वो दुनिया में घूमता है जहाँ पे सरेंडर है, यानी कि जहाँ पे वो टूट चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। आप समर्पित हो जाते हो पूरी तरीके से, और जब समर्पित होते हो तो स्पिरिचुअलिटी में आप अपने लिए सेल्फ अवेयर होते हो, आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो। आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है वो ताकत देती है आपको दोबारा खड़ी होने की, और ये विश्वास दिलाती है कि आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं एनी हाउ। स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से इंसान को बदल सकती है सरेंडर मोड पे आके, और इंसान डिटैचमेंट में आ जाता है मैम जी, स्पिरिचुअलिटी में आके। जी। बिल्कुल। फिर वो किसी के साथ जुड़ नहीं पाता, वो अपने अंदर उतर जाता है। जी। सिमरन जी, लोग अक्सर हीलिंग को गलत समझते हैं, तो जी एक्चुअली मैम। हीलिंग आपके अनुसार क्या है? जी मैम। मैम यही होता है हीलिंग में, तो बहुत लोग गलत समझते हैं जो हीलिंग है। हीलिंग, असली हीलिंग होती है अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही सही हूँ और परफेक्ट हूँ। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने लगते हैं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। हम किसी को दोष नहीं देते हैं। और जो हीलिंग है वो एक्चुअली में है कि आप कर्म कैसा कर रहे हो, आप अपने आप को कैसा देख रहे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप किसी और से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करते हो, और अपने इमोशंस को रिलीज करते हो। यानी कि आप जिस भी तरीके से पास्ट आपका रहा, या फिर आपके पिछले जन्म, जैसे हम बहुत ज्यादा उनको कहते हैं ना कि हम उनको रिलीज नहीं कर पाते, अपने इमोशंस में डूबे रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। तो हीलिंग यहाँ से होती है जहाँ पे हम अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये है असली हीलिंग। जी। आपने किसी क्लाइंट की ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन देखी जिसने आपको इमोशनल कर दिया? या मैम। मैम मेरे वैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पर एक क्लाइंट ऐसा है जिनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ है। उनका नाम है अर्शदीप कौर नाम है। और ऐसा हुआ कि मैम मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ। तो उनके साथ क्या था मैम, कि जब वो आई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी, उनकी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल सही नहीं थी। ऐसा था कि वो भी पूरी एक तरह से कह लो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थी। जी। और उनका एक ब्रेस्ट कैंसर था जो कि मतलब जिसमें हमारी जो ब्रेस्ट थी बहुत बुरा हाल था उसका।
तो वहां पे मैम उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो इलाज करा सके। तो उन्होंने मेरे से काउंसलिंग ली काफी टाइम, और मैंने उनका पास्ट लाइफ किया। वहां से पास्ट लाइफ से पता लगा कि उनका जो रूट कॉज है वो पास्ट लाइफ से ही चलता हुआ आ रहा है, कैंसर उनके साथ चलता हुआ आ रहा है। तो वहां पे हमने हिप्नो हील करी, पास्ट लाइफ करी। तो वहां पे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यानी कि पहले उनको मैंने उनके 7 चक्रास हील किए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हर एक चीज को एक्सेप्ट करने लगी कि कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा ही सही है। उनकी जिंदगी में पॉजिटिव आउटकम आने लगे, वो पूरी डिटैच होगी, और पूरी तरीके से उनका ब्रेस्ट कैंसर बिना इलाज के ठीक हो गया। ये मेरे वाह, लिए सबसे बड़ा क्लाइंट का मेरे लिए रिव्यू था। ब्यूटीफुल। सो नेगेटिव एनर्जी और ओवर थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जी वहां से बाहर आने का आसान तरीका क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल मैम। मैम आजकल नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, इवन मैं भी वहां से ही निकली हूँ। तो उसका सबसे आसान तरीका आजकल क्या है? उसमें से आसान तरीका है कि आप जो अभी फ्यूचर में जी रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग होते हैं या आगे के फ्यूचरिस्टिक हम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर अपने आप से एक्सेप्ट या दूसरों से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नेगेटिविटी से निकलने का आसान तरीका है कि आप सबसे पहले ग्राउंडिंग करना सीखें। नंगे पैर आप पार्क में जाएं, आप नीचे पैर में ना जमीन पे चले, माता धरती के साथ जुड़े, है ना। आप ग्राउंडेड होइए और वाटर एफर्मेशन कीजिए। जो भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आप जो चाहते हैं आप 3 बारी एफर्मेशन बोलिए। अपने पानी पीजिए, जितनी बारी आप पानी पी रहे हो उसमें फूंक मार के उस पानी को पीजिए। आप लिखना शुरू कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप सॉल्ट वाटर से नहा सकते हैं। वो सबसे इजी तरीका है आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का मैम, और ओवर थिंकिंग से निकलने का। जी, बिल्कुल। यस। सिमरन जी, आज की जनरेशन एंजाइटी और कंफ्यूजन से जूझ रही है, उन्हें आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल मैम। मैम एंजाइटी और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा है कि हम किसी से अपनी अपनी तुलना करते हैं, हद से ज्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं। कंपैरिजन। एंजाइटी वहीं से आती है। यस मैम। हद से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, अपने आप को किसी को दे देते हैं, अपनी चाबी दे देते हैं हैप्पीनेस की। तो एंजाइटी वहीं पे आती है। और कुछ काम नहीं बन रहा है तो हम सबसे पहले किसी से तुलना बंद करें, सबसे पहले अटैचमेंट बंद करें, सबसे पहले फोन को साइड पर कर दे जब एंजाइटी और हमें ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना सीखें। और वहां पे अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपके पास कोई जॉब आ गई नहीं है ना, 2 या 3 ऑप्शन आ गए, आप पर्ची डाल दो भगवान के आगे। आप लिखना शुरू कर दो, आप पर्ची डाल दो कि भगवान ये 2-3 पर्चे हैं, मुझे बताओ मैं कौन सी जॉब करूँ। और एग्जाइटी ज्यादा हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए, अपने साथ बैठिए और अपनी हीलिंग कीजिए। साउंडेड मेडिटेशंस आती हैं आजकल, साउंड मेडिटेशन हम सुन सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं, उससे निकलने का सबसे आसान तरीका यही है। जी। जी मैम। एस्ट्रोलॉजी और डेस्टिनी में कितना कनेक्शन होता है? हाँ मैम, बहुत ज्यादा कहते हैं ना गूढ़ा कनेक्शन है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक हमारा ब्लूप्रिंट है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है, जो हमारे कर्म है, हम कैसे कर्म करके आए हैं, उसका रोड मैप है। यानी कि अभी क्या चल रहा है, आगे आने वाला मुश्किल दौर है या फिर अच्छा दौर है, वो ये बताती है। पर जो डेस्टिनी है, कुछ प्रारब्ध फिक्स होते हैं डेस्टिनी में जो कि बदले नहीं जा सकते। माँ बाप आपके फिक्स हैं, कुछ ऐसे हैं कि आपके नहीं। पर एक होता है विल, यानी कि आपकी फ्री विल, जो कि आप बदल सकते हैं। आप अपने कर्मों से उस रोड मैप को, उस ब्लू एस्ट्रोलॉजी में जो ब्लू प्रिंट है, उस रास्ते को बदल सकते हैं या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। डेस्टिनी को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध को भी चेंज कर सकते हैं मैम। क्योंकि डेस्टिनी बदली जा सकती है आपके आज के कर्मों की। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आज का आपका कर्म, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनी में खुद ईश्वर लिख सकता है। न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी बनते हैं। जी, बिल्कुल। जी मैम। सिमरन जी, सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? जी मैम। मैम सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस के सबसे पहले तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करना पड़ेगा। 1 घंटा सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे पहला हमारा है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते। दूसरा, आप कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं, अपने आप को बांधे, नियम बांधे, बस सुबह उठ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। अपने आप को शाबाशी दीजिए, जरूरी नहीं है कि दूसरों पे डिपेंड होना है। आप ऐसा काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस के लिए ऐसा कर सकते हैं
कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप करिए, आप किसी के कहने पर मत कीजिए। तो हम उसमें कर सकते हैं, हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, उसमें हम अपने शेड्यूल बना सकते हैं, और वहां पे हम ऐसी वॉक कर सकते हैं, कहते हैं कि अपने मेडिटेशन को भी हम ला सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, कि किसी से तुलना ना करें, हम अपने आप को देखें। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले जी समय मैम। में स्पिरिचुअलिटी और लाइफ कोचिंग का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? जी मैम। मैम स्पिरिचुअलिटी और लाइफ कोचिंग का जो आने वाला समय है वो बहुत ही वास्ट होने वाला है। मतलब जैसे आज हमारी कंपनी के जितने भी सीईओ हैं, जितने भी लोग हैं, वो स्पिरिचुअल कोचेस को जरूर हायर करेंगे कि स्ट्रेस ना हो पाए कंपनी में, स्ट्रेस रिलीव कर पाए, क्योंकि एआई एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको वो गाइडेंस इंस्ट्रक्शन दे देगा पर इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, आपको इंट्यूशन नहीं बता पाएगा, इंट्यूशन पे जो आप चलते हो, ठीक है, वो आपका सच्चा भगवान होता है, आप अपने खुद के गुरु हो। तो आगे जाके जो स्पिरिचुअलिटी है उसका फ्यूचर बहुत ही सेफ है, बल्कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो मैम वास्ट होने वाली है। हर कोई स्पिरिचुअल कोशिश को चाहेगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रेस ना रहे और रिलीफ रहे। तो इसे यानी कि साइंस ऑफ सोल, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को सोल की साइंस समझा जाएगा आने वाले टाइम पे। तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो में क्या डिफरेंस है? यस मैम। मैम टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे अब हमारी टैरो है, टैरो गाइडेंस भी देता है, उसमें भी एलिमेंट्स हैं, उसमें भी हमारी पिक्चर्स में सिंबल्स हैं, हमारे जोडाइक साइन है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जोडाइक साइन है, वहाँ पे भाव है, हाउस है। बस फर्क इतना है मैम कि जो टैरो है वो डिवाइन टूल है, वो पूरी तरीके से इंट्यूशंस पे वर्क, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी, और डीप लेवल पे आपको कोचिंग देनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी को जो हम देखते हैं, टैरो इज अ डिफरेंट थिंग। जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऐसी है मैम कि वो जो कुंडली है, कुंडली बदली जा सकती है, कुंडली बदल सकती है आपके खुद के कर्मों से। और मैंने अपने खुद के एग्जांपल में बड़े क्लाइंट्स की बहुत ज्यादा कुंडली देखी है कि वो चेंज हुई है। कभी कभी कुंडली को भी आप बदल सकते हैं, जी, जी, खुद की जी, इंट्यूशन बिल्कुल, बदल। बिल्कुल। जी मैम। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। जी मैम। टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी? टैरो कार्ड। मॉर्निंग मेडिटेशन या नाइट हीलिंग? मॉर्निंग मेडिटेशन। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब यू? गॉड सर्वेंट। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैम सिंगल। ओके। बिगेस्ट स्ट्रेंथ? मैम बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। टी या कॉफी? मैम टी। स्पिरिचुअल प्लेस जहां पर आप जाना चाहती हैं, यू वांट टू विजिट? कामाख्या टेम्पल। ओके। वन हैबिट यू वांट पीपल टू चेंज इमीडिएटली? विक्टिम मेंटालिटी। सबसे पहले दूसरों को दोष देना बंद करे, और दूसरों पे की इल्जाम लगाना बंद करे, विक्टिम एनर्जी से निकले। जी। एक मैसेज ताजा टॉक्स के ऑडियंस के लिए? श्योर मैम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ताजा टॉक की ऑडियंस को कहना चाहूंगी, सबसे पहले मैम बहुत, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी मैम कि आज के जनरेशन को मैं एक मैसेज दे जाना चाहूंगी जो मेरा सोल पर्पस है। आपको कभी भी लगे आपकी जिंदगी में कोई भी सहारा नहीं है, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, किसी के साथ कोई सहारा नहीं है, हमें नहीं पता, हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इवन मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। आप सबको एक बात कहूंगी, जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने सेवन चक्रा पे वर्क करना शुरू कीजिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, आप अपने अंदर उतरिए, अपने अंतर आत्मा से जुड़िए, अपने भगवान से, अपना गुरु खुद बनिए, किसी इंसान को आप गुरु मत मानिए, और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, भगवान आपके साथ खुद चलेगा, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और मैं सबसे पहले बोलूंगी कि ताजा टॉक बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक और यू मैम। एक मैसेज उन विमेन्स के लिए मैं चाहती हूँ कि आप दें जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं पर फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, लेकिन टैलेंट बहुत है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
बिल्कुल मैम। मैम डेली बेसिस पे मैं यही काम करती हूँ कि वुमेन्स को आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ये मत सोचे कि डाइवोर्स भी बहुत बड़ी चीज है। कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अगर निकलना चाहते हो आप निकलो। आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने घर वालों के खिलाफ जा सकते हो। आप निकल सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई सारा नहीं, आपके पास पैसा नहीं है। मेरे टाइम पे मेरे पास भी कुछ नहीं था। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपके लिए खुद रास्ते बनाता है अगर आप अपने पे बिलीव करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैंने अभी पहले मैसेज दिया 7 चक्रा पे मैम, हर एक वुमेन को वर्क करना है। मेन यही है, कोई रेमेडी कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। आपकी कुंडली अवेकनिंग होनी चाहिए। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका टैलेंट बेकार है। और वुमेन्स, मैं कह रही हूँ वो आदि शक्ति है जो कि सब कर सकती है। शिव को भी वो चला सकती है। यानी कि आप इतनी ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, करोड़पति हैं आप, और मैस्कुलाइन आपके सामने कुछ भी नहीं है। सृजन की शक्ति आपके अंदर है। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को निकाल सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग पे वर्क कीजिए। किसी गाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना गाइड खुद बनिए। और जी वो जरूर सक्सेसफुल होंगी मैम, जरूर होंगी। और यूनिवर्स खुद रास्ते बनाता है। एक इंट्यूशन आएगी आपको जब आप डेली मेडिटेशन ओनली 21 मिनट्स की होती है, हर एक चक्र को 3 मिनट्स देते हैं, और उसके कलर्स और मंत्रास होते हैं। बस ये चीज हमेशा हर कोई छुपाता है। आजकल के जितने भी सीक्रेटिव लोग हैं उन्होंने इसी पे वर्क किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, बड़े बड़े साइकिक्स हो गए। आपको सीक्रेट साइन मिलेंगे। यूनिवर्स तब आपकी हेल्प करता है जब अपना एक पाग आप स्टेप दोगे, तो वो आपका 1000 स्टेप जरूर निभाएगा। जी। सिमरन जी, आपसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मिलती हैं? जी मैम। मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है एक्चुअली। और वो है स्पिरिचुअल गाइड 1111 नाम से है। और मेरा इंस्टा पे भी सेम स्पिरिचुअल गाइड 1111 नाम से है। और लिंक्डइन पे भी मेरा सिमरन कौर हीलर नाम से प्रोफाइल है मेरी। और मेरी अभी खुद की कंपनी क्रिएट हो रही है कॉस्मिक ब्लूप्रिंट हीलिंग नाम से, जहां पर एवरी वन आपको सारी मिलेंगी, सारी की सारी आपको हीलिंग्स मिलेंगी। वो है हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बियॉन्ड लाइफ, जहाँ पे हम न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी बनाते हैं, बियॉन्ड लाइफ भी बनाते हैं। इवन मेरी भी जिंदगी बहुत मिराकलस, मैंने अपने 25 लाइफ को एक्सेस किया है, 50 लाइफ भी क्या हम कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे कैंडल वाइज रीडिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी मैम, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, इवन इवन आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं समझ जाऊंगी। तो पूरी तरीके से आपको हीलिंग मिलेगी। आपको रास्ता नहीं मिल रहा वो भी मिलेगा यहाँ पे आके। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इट वाज जी रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद यू। और एपिसोड जी रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और लिंक के नीचे ही हम आपके लिंक्स वहां पे शेयर कर देंगे, सो लोग आपसे कनेक्ट हो सके डायरेक्टली। मैम, थैंक यू। सो आपका थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू।